बिहार सरकार ने अन्य राज्यों से आने वाले लघु खनिजों के लिए ट्रांजिट पास बिहार में अनिवार्य कर दिया है। यानी जो भी वाणिज्यिक वाहन बिहार में लघु खनिजों को लेकर के आएंगे, उन्हें राज्य की सीमा पर ट्रांजिट पास लेना होगा, तभी वो बिहार में प्रवेश कर सकते हैं। बिहार ने ऐसा निर्णय क्यों लिया है और इसका कानूनी आधार क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से ऐसे खनिज हैं जिनको लेकर के बिहार में आने पर ट्रांजिट पास अनिवार्य होगा। इन खनिजों में लघु खनिज इनको कहा जाता है, जिनका इस्तेमाल आप सामान्य रूप से निर्माण सामग्रियों के रूप में करते हैं। कौन कौन से इसके अंतर्गत खनिज आ जाते हैं, जैसे इसके अंतर्गत बालू आ जाएगा, इसके अंतर्गत आपका स्टोन आ जाएगा, पत्थर आ जाएगा, पत्थर के जो चिप्स होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, जो स्टोन डस्ट है वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, मूरम इसके अंतर्गत आ जाएगा। मूरम किस प्रकार का खनिज होता है? ये एक लाल या भूरे रंग की लेटेराइट मिट्टी है जो चट्टानों के विखंडन से एक प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। तो इस तरह के खनिजों को, लघु खनिजों को अगर वाणिज्यिक वाहन लेकर के बिहार में आते हैं किसी अन्य राज्य से, तो उन्हें ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका कानूनी आधार क्या है? इसका कानूनी आधार बनाया गया है बिहार मिनरल्स रूल्स 2019 का रूल 41। इसके अंतर्गत इसको लागू किया गया है और इसको लागू करने वाली संस्था कौन सी है? माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है बिहार का, वो इसको एक प्रकार से लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका सबसे बड़ा उद्देश्य एक तो यह है कि बिहार अपने राजस्व को बढ़ाना चाहता है। न केवल राजस्व को बढ़ाना चाहता है, बल्कि वो निर्माण सामग्री की डिजिटल ट्रैकिंग भी करना चाहता है, क्योंकि जो भी वाहन आएंगे लघु खनिजों को लेकर के, एक प्रकार से उनका डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो डिजिटल ट्रैकिंग हो जाएगी जो निर्माण सामग्री है, और इससे अवैध व्यापार पर, अवैध खनन पर नियंत्रण स्थापित करने में बिहार को निश्चित रूप से मदद मिलेगी। और साथ ही बिहार की जो बढ़ती हुई मांग है उस पर भी, उसकी भी पूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। बिहार में इस निर्माण सामग्री की, लघु खनिजों की डिमांड क्यों बढ़ रही है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए, आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सके, इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखते हुए एक कोर्स लॉन्च किया है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 34,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीनों में ही पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में ये शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी भी शाखा में जाएंगे और ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे, तो आपकी सारी फीस को वहां पर एडजस्ट कर दिया जाएगा। यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में ही पढ़ने वाला है। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही प्राप्त होंगे। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। आपको 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी जो जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगी। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें, इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी उपलब्ध होंगे। अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, तो अभी एडमिशन लीजिए। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं, या आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी एडमिशन हो जाएगा। जब आप एडमिशन ले रहे हो और इस फीस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, तो मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा। मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर आपको यहाँ मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। साथ ही आप इस फीस को ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे इस बात की कि बिहार में लगातार जो निर्माण सामग्री है या जो लघु खनिज है उनकी डिमांड क्यों बढ़ रही है। बिहार लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को देखेंगे तो बिहार में जो पटना मेट्रो है उस पर भी लगातार काम चल रहा है। इसके अलावा बहुत से एक्सप्रेसवे भी बनाए जा रहे हैं। अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं हैं उन पर भी काम चल रहा है। बहुत से पुलों पर काम चल रहा है। बिहार, ऐसा नहीं है कि बिहार में बालू नहीं है, बालू है, लेकिन बिहार अपनी सभी आवश्यकताओं का, जो जितना उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति केवल बिहार से ही नहीं हो सकती है। बिहार में है, तो ऐसा नहीं है कि लघु खनिज नहीं है, बिहार में लघु खनिज है, लेकिन जितनी डिमांड है उसकी पूर्ति बिहार से नहीं हो सकती है। साथ ही आप जानते हैं कि अगर आप बिहार के उत्तर और पश्चिमी हिस्से को देखें तो उत्तर प्रदेश से यहाँ पर बालू आ सकती है। उसी प्रकार से झारखंड के पाकुड़ और साहिबगंज से इस बिहार के दक्षिण हिस्सों में भी सामान आ सकता है। और यहाँ पश्चिम बंगाल से अररिया,
और भागलपुर में भी बालू और पत्थर आ सकते हैं। तो इससे निर्माण सामग्री, एक प्रकार से निर्माण सामग्री कुछ क्षेत्रों में लाना आसान हो जाता है। अगर आप लंबी दूरी तय करेंगे तो उससे लॉजिस्टिक लागत भी बढ़ जाती है। तो एक आसान विकल्प है, लेकिन आपको अवैध व्यापार भी रोकना है। साथ ही मेंटेनेंस के लिए जरूरी है कि आप कुछ ऐसी व्यवस्था भी बनाएं ताकि आपका जो राजस्व है वो भी मजबूत हो। तो इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति को, एक तरह से इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही ये व्यवस्था लाई गई है। अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की व्यवस्था है जहां पर ट्रांजिट पास को एक एक ट्रांजिट पास सिस्टम लाया गया है और उसके माध्यम से राजस्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है। जैसे उत्तर प्रदेश का ई रवन्ना सिस्टम है, तो इसके माध्यम से भी ऐसा प्रयास किया गया है। इसी प्रकार से झारखंड में भी जो जिन्स सिस्टम है उसके माध्यम से इस प्रकार का प्रयास किया गया है। राजस्थान का जो ई ट्रांजिट पास सिस्टम है उसके माध्यम से भी इस प्रकार के प्रयास किए गए हैं और राजस्थान ने भी लाखों इस प्रकार के ट्रांजिट पास दिए हैं और उसके माध्यम से राजस्व बढ़ाने में राजस्थान को एक प्रकार से एक सफलता भी प्राप्त हुई है। अब बात इस बात, ये सफल कितना होता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि अथॉरिटीज इसको पूरी तरह से सख्त तरीके से लागू कर पाती हैं, नहीं कर पाती है। अगर लागू कर देंगी तो कहीं ना कहीं राजस्व में बढ़ोतरी होगी, अवैध व्यापार पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। आप इस बात को भी विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि जब 2000 में बिहार का विभाजन हुआ और झारखंड बनाया गया, तो जो कोयला खदानें हैं या लौह अयस्क है या यूरेनियम है, उसके लगभग सभी भंडार कहाँ पर चले गए? झारखंड में चले गए। तो बिहार के पास केवल जो लघु खनिज हैं वही बचे हैं। लेकिन लघु खनिज भी बिहार की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए इस प्रकार के ट्रांजिट पास को अनिवार्य किया गया है। ये कामयाब तभी होगा जब हमारी अथॉरिटीज इसको, बिहार की अथॉरिटीज इसको सख्त तरीके से लागू करेंगी। अगर अथॉरिटीज, जो लागू करने वाली अथॉरिटीज है और जो पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके बीच किसी प्रकार का गठबंधन होता है तो इसके लाभ मिलने बेहद ज्यादा सीमित हो जाएंगे। तो इसका सफलता इसी बात के ऊपर निर्भर करती है कि इसको लागू कितने सख्त तरीके से किया जाता है। यही पूरा टॉपिक था। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? हाल ही में बिहार ने ट्रांजिट पास किस या किन खनिज या खनिजों के लिए अनिवार्य किया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल बालू, केवल पत्थर, केवल कोयला, लघु खनिजों के लिए। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होता है। फिर से एक नई सेशन में मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।